बेटी बहू जीवन भर अपने सासू की सेवा करेगी, लेकिन सास चाहे तब। कब सास चाहेगी? जब सास की इच्छा होगी कि मेरी बेटी और बहू जीवन भर सेवा करे, कराने की क्षमता होगी, जीवन भर बहू सेवा करेगी। सब बुढ़िया माई लोग के हम एक मंत्र दे के जा रहे हैं कि मंत्र को याद रखना, और बहू सेवा न करे तो अगला साल हमको फोन करके बताना बाबा मंत्र फेल हो गए। जीवन में कभी मंत्र नहीं फेल होगा। जानती हो पहला काम क्या करना? जब बहू आए पांव दबाने के लिए, हर एक 5 मिनट में कहना बेटी जाओ। अब छोड़ दो, हर एक 5 मिनट पर कहना, पहले दिन ही कहना जाओ। अब छोड़ दो, अरे सुबह तुमको भोजन बनाना होगा, है ना, घर की सफाई करना होगा, कपड़े धोने होंगे, बर्तन धोने होंगे, घर के हजारों काम है करने होंगे, मेरा पांव मत दबाओ, छोड़ दो, जाओ। लेकिन माता जी ई नियम लगावे तब नहीं। बहू आई है, खटिया लगल बा अंगना में, सास सुतल बड़ी, आ चलली पुतो पांव दबावे। आज जैसे ही बहू पांव दबाने गई, जानते हो 5 मिनट में का कही है, 1.5 घंटा ले पांव दबाते 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 पुतो के जब नींद चढ़ गई कपार में, बुढ़िया न हिली न डोली, चीनी के बोरा लेके पड़ल बिया। जब 1.5 घंटा हो जाए तब कही अभी असल नस धराइल बा ये छोटी बूढ़ी, तहार तो असल नस अभी धराइल बा, अगला बार अगर आई न दाबे तो टेटुआ दाब दी। मंत्र याद कर लेना माताओं, बहू हो बेटी हो, सेवा करने लगे हर 2 मिनट में कहना छोड़ दो बेटी जाओ, 1000 काम है, उन कामों में देखो, उन कामों में हाथ बटाओ। बेटी का ये, बहू का ये लगा रहेगा भाव कि अपनी सासू का पैर दबाएं, सासू की सेवा करें। और जितना देह पर कहना बा, सलसल भर में को खोल खोल के देते जा पुतो के, अंतिम में तो लेके जाए के बाना तोरा जाना थोड़ी जो है, न रुपया पैसा लेकर जाओगे, न गहना लेकर जाओगे, और जानना ना तो कफन में जेब होता है, और न कब्र में अलमारी होता है, और मौत के फरिश्ते जो होते हैं ना, अगर घूस उस लेते तो 2-4 साल उम्र बढ़ा लिया जाता, लेकिन मौत के फरिश्ते और यमराज के दरबार में कोई रुपया पैसा घूस भी चलता, दे देना का कहना उतार करके, देखना बहू कैसे सेवा करे। और जानते हो पहले पंक्ति में क्या कहा? अरे सास ससुर के तू चरण दबाईहा, सबका के खैला पर पाछे तू खैहा। सबके खाने पर अंत में खाना, ये बेटियों को संदेश देना चाहिए। बेटी हाँ, आपके समय में कह दो सबसे पीछे खाना है, घर में कलह ना हो जाए, तरकारी भूजते भूजते आधा, हाँ चखे के चक्कर में आधा, जब बच के लोकरा में 2 चम्मच नीमक बेसी डाल दो, घरों भर के पूर जा ना। बेटियों को ये संदेश समझ देना, कहना बेटी पूरे घर परिवार जब भोजन कर ले, अंत में करना चाहिए बेटियों को, बहू को। क्या कहा? अरे सास ससुर के तू चरण दबईहा, सबका के खैला पर पाछे तू खैहा। ससुर के रैहा, ससुर के रैहा अरमान,
बन के बेटी ससुरा में रही और चांद बन के बेटी ससुरा में रही और चांद बन के बेटी बन के। बेटियों को ये संदेश देना माताओं, बेटी जिस घर में जिस ससुराल में जा रही हो उस ससुराल को अब पराया नहीं अपना घर समझना। और जिस प्रकार से तुम अपने घर में पली बढ़ी रही, जिस प्रकार से भाव और विचार हुआ, ससुराल में जाकर के कुछ भाव विचार में बदलाव तो होते हैं वहां पर सहजता के अनुसार, लेकिन उस घर में ऐसे रहना जैसे एक खेत से उजड़ने के बाद धान का पौधा दूसरे खेत में जाकर रोपण होता है और पहले खेत से बेहतर होता है धान का। वैसे जाकर के ससुराल में रहना और ससुराल में मिलकर रहने की बात ये नहीं कि बेटियों को ससुराल जब मायके में होती है, शादी होता है, मार गहना चढ़ गया का नथिया चढ़ गया, झुमका कनबाली पायल दुल्हन पायल पहन करके पूरे घर भर में छम 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 बजाए चल रही है, कोई मतलब नहीं है उस पायल का। जानती हो बेटियों के शरीर में जितने भी गहने हैं ना, सब गहना कुछ न कुछ संदेश देता है बेटियों को और उन संदेशों का पालन करना चाहिए। हर एक गहना संदेश देता है बेटियों को और हर एक संदेश को पालन करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। क्या कहा? अरे गहना पहिर लेके अरे गुण बेटी जानहूं, अरे गहना गुण नीत निधाना, अरे हासिया राम से बनी। और क्या कहा? अरे चूड़ी पहिर बेटी चोरी मत करी। हाँ वो माँ शिक्षा दे रही है बेटी से, बेटी ससुराल जा रही हो ना, चूड़ी कंगन की शोभा हाथों के लिए नहीं है। चूड़ी कंगन ये बताती है, संदेश देती है कि बेटियों को चोरी नहीं करना चाहिए। कितने लोग तो हथलपाक होते हैं, हथलपाक समझती है ना? हाँ चलते ढांपती हैं, रास्ता में कुछ मिल जाओ चलते ढांपती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा? अरे चूड़ी पहिरा बेटी चोरी माता करी हाओ, चूड़ी पहिरा चूड़ी पहिरा बेटी चोरी माता करी हाओ, चूड़ी पहिरा सत्य ईमान पर आना, सिया राम से बनी। सत्य ईमान पर आना, सिया राम से बनी। ये वाला हम गावत रही एक जगह बताए बेटियों को चूड़ी पहन करके चोरी नहीं करना चाहिए। एगो लड़की आयल कहल बाबा हमरा पास एक उपाय, हम की का करबू? कहले कि चोरी करे गरी चूड़िया खोल के रख दे, न बाजी चूड़िया न जानी को ना 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 कभी ऐसा नहीं करना। का कहा? अरे नथिया पहिन बेटी मन ऐसन नाता, नथिया पहिरा बेटी मन ऐसन नाथ, नथिया पहिरा बहकी न जाए मन माना, सिया राम से बनी। बहकी न जाए मन माना, सिया
कहा घरवा में आपन बेटी मिली जुली रही हो, घरवा में आपन बेटी मिली जुली रही हो, जैसे उमेलिया के दाना सिया राम से बनी, जैसे उमेलिया लाइन में क्या कहा, बेटियों का पायल क्या संदेश देता है बेटियों को, सास ससुर के तू पैया बैहा गुइया, सास ससुर के तू पैया बैहा गुइया, सास ससुर के तू बाजे बगुन परधाना सिया राम से बनी, बाजे बगुन परधाना सिया राम से बनी, बाजे बगुन परधाना सिया राम से बनी, सिया राम से बनी। बेटियों का श्रृंगार है अम्मा, और बेटियों का जितना श्रृंगार है ना, कुछ न कुछ हर एक श्रृंगार संदेश देता है, हर एक संदेश को जीवन में पालन करना चाहिए। बेटी को जब विदा करो ये संदेश देकर विदा करो, अगर बेटी को देना ही है तो बेटी को संस्कार दो, बेटी को विदा करते समय यदि कार दे दोगे, बेटी को विदा कर रहे हो, बेटी को विदा करते समय यदि कार दोगे, अगर बेटी समझ ही नहीं, संस्कार नहीं होगा, कार बिकने में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर बेटी के अंदर संस्कार होगा, दरवाजे पर 6 महीना में 4-4 हाईवा खड़ा करा देगी। इसलिए बेटियों को जब देना मैया संस्कार देकर विदा करना, संस्कार होगा हर जगह नाम होगा। एक बेटी ससुराल में आई 6 महीने के बाद, उसकी माँ पूछी बेटी ससुराल में कैसे रही, तुमने ससुराल में क्या किया जरा बताओ मुझे। अब जैसी माँ सिखाने वाली वैसी बेटी, जानती हो बेटी जब 6 महीने के बाद आई, माँ पूछी बेटी क्या की ससुराल में, बड़ी ताव से बेटी खड़ी हुई, कही कि बड़ा नाम कैली गे माई, अरे अपन ससुरवा। माँ पूछी क्या की, कहले हमारो ससुर जी 5 भाई। कहले कि पहले 5 भाई थे, अब 5 का भोजन पानी एक जगह बनता था और सब कोई बैठकर खाते थे। तुम क्या की, कह कि 5 जगह चूल्हा जरवाई देनी। कहले 5 जगह चूल्हा जरवा दिए, कह कि बड़ा बढ़िया काम कर हुआ। दूसर की कह के आओ कोनो काम, कह के काम की है ना अभी बताते हैं। कहले का, कहले हमारो ससुर जी के, अरे हमारो भसुर जी के बड़े बड़े मोछिया, बड़ी भसुर जी भांजत रहन कि कैसे घर अलगा हो जाए, हम देख ले
घर में अलग नहीं होगा, सब एक साथ रहेंगे। बड़ी ताव दे रहे थे। कहले कि हमारो भासुर जी के बड़े बड़े मोछिया का कहलू। कहले भासुर जी के मोछिया। जय हिंद जय भारत। कहली कि और कहली कि माई आते समय वो काम किए। करे का की? कहे कि सुनो तो अभी बताते हैं। कहले कि सुनाओ। कहले कि अरे हमारो सासू जी बड़ी झगड़ालू। हमारी सास बड़ी झगड़ालू। बेचारी सास सीधा रही, झगड़ालू ना, झगड़ालू तो ही रही। कहली कि हमारो सासू जी बड़ी झगड़ालू। काकी अरे आवत खावा पिठिया फुलाई। आ रहे थे अभी अभी घटना। ऐसी बेटी को संदेश मत देना। बेटी को सुंदर संदेश दोगे, ससुराल प्रफुल्लित होगा, मायके का नाम होगा। और जानती हो एक जगह हम कथा करने बरवाडी में, बरवाडी नाम सुने हैं? बरवाडी, इधर बरवाडी नहीं, उधर वाले बरवाडी है ना। हाँ, बरवाडी में जब कथा करने गए तो अक्सर हम लोगों के साथ होता है, रात्रि में 12 बजे तक 12:30 बजे तक कथा होती है। नींद लग गया जोर से, सुबह उठने में थोड़ा देर हो गया है ना। जहाँ पर हम सोए थे चारपाई के बगल में दातून अब एक लोटे में पानी रखा हुआ था। जब तक हम लोग इधर उधर होते हैं, एक जगह होते हैं 10-15 दिन के लिए, तो या शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर ब्रश मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी है, बहुत आनंददायक जगह पर हम रुके हैं। आदरणीय श्री अर्जुन सिंह के यहाँ दरवाजे पर महुआ के पेड़ बा। नया नया बरस ला के दलस लइका बाबा बरस आ गए। हम की रहे दबुआ महुआ के दतन तोड़ा। तो जहां होते हैं वहां पर दातुन का डिमांड। एक लोटा में पानी और दातुन लाकर रख दी। अब जब हमको नींद खुला, हमको पता चला कि लगता है हमारे लिए दातुन पानी रखा हुआ। उठे, दातुन करते हुए हम बाहर निकले। एक 7-8 साल की लड़की थी, अब बर्तन धो रही थी, है ना, बर्तन धो रही थी। अब बर्तनवा धोते धोते गाना गा रही थी। मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। डांटा मैं तुरंत मैंने डांटा। अरे 7-8 साल की बच्ची है, अगर इसको अभी नहीं संस्कार दिया जाएगा कब संस्कृत होगी और कब अपने आप में समझेगी और कब इसके अंदर आचरण और व्यवहार की गंगा बहाई जाएगी जो आगे चल के नाम रोशन कर सके। मैंने डांटते हुए कहा आइंदा ऐसा गाना सुना ना तो हमसे ठीक नहीं होगा। और मैं सोचा इसकी माँ से जाकर के कंप्लेन करूंगा, इसकी माँ इसको डांट लगाएगी, फटकार लगाएगी, लड़की सीखेगी। अभी 4-5 कदम आगे चले ही थे, उसकी माँ कपड़ा डाल रही थी रस्सी पर, है ना, सूखने के लिए। सुबह सुबह कपड़ा धोई थी, रस्सी पर डाल रही थी। यहाँ तो हम यही सुन रहे थे। जब वहाँ पहुँचे तो अलग दुनिया में थी। कोई परदेसी मेरा दिल ले गया। बताओ कि जिसके घर में ऐसा होगा बेटी को क्या संदेश दो? अगर तुम ही ऐसे हो तो बेटियों को क्या संदेश दोगे? और यदि बेटियों को संदेश नहीं दोगे तो बेटियां कैसे जाकर नाम रोशन करेंगी? कैसे बेटियां आगे चल करके अपने बहुओं को सिखाएगी? बेटियां कैसे अपने बच्चों को संस्कार देगी? ये कौन देगा? ये तुमको देना है। और जब बेटियां संस्कार से युक्त हो जाए ना तो जानते हैं बेटियां घर को ही स्वर्ग बना देगी। इसलिए संस्कार जरूरी है। और जिसके घर में स्वर्ग हो जाए तो फिर मंदिर जाने की जरूरत है। जिसके घर में सभी परिवार मिलकर एकजुट होकर एक मत होकर सुंदर ढंग से सभी कार्य को संपन्न करें, फिर कोई समस्या हो सकता है परिवार में? हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो क्या कहा? अरे घर ही में मंदिर बनैबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे। हम नाही जइबे, ओ हम नाही जइबे, हम नाही जइबे, हम नाही जइबे, ओ हम नाही जइबे, हम नाही जइबे हो। घर ही में मंदिर
कही सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ सासू कौशल्या सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ सासू कौशल्या सैया के पति देव के विष्णु बनई में तीर्थ कर क्या करना है? अरे सासू कौशल्या, अरे सासू कौशल्या, अरे ससुर राजा दशरथ, अरे सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ और पति देव के विष्णु बने। ऐसा ही करना है। अब आजकल जानती हो उल्टा गाना चलल बा। हाँ, उल्टा में नहीं बहना है, उल्टा में बह जाओगी सब बर्बाद हो जाएगा। सुना दे कि छोड़ दे? सुना दे? कितने लोग हैं सुनने वाले? हाँ, और हाँ संख्या तो ठीक ठाक है। हाँ, अभी उल्टी चल रहा है, उल्टी मत चलने देना। एक जगह ऐसी जब बैठी थी महिलाएं तो उल्टी गा रही थी। जानती हो कैसे गा रही थी? अरे सासू के झोंटा ससुर जी के सोटा, सासू के झोंटा सासू के झोंटा ससुर जी के सोटा, सासू के झोंटा सैया पर अरे पति देव पर तिलना चलई छतरपुर रोज घूम। गाना नहीं है लेकिन इसको लागू मत कर लेना घर में। हाँ, ये लागू नहीं करना चाहिए। लागू कौन करना है? अरे सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ, सासू कौशल्या ससुर राजा दशरथ, अरे सैया के पति देव के विष्णु बनई में तीर्थ कर मनाए कहे जेठ जी के शंकर जेठानी के गौरा, जेठ जी के शंकर, जेठ जी के शंकर जेठानी के गौरा, जेठ जी के नंदो के सीता बनई तीर्थ करे
अरे देवर के लक्ष्मण देवरानी उर्मिला देवर के लक्ष्मण देवरानी के उर्मिला देवर के लइकन के लइकन के अरे लइकन के लव कुशबा नहीं करे हम नाही जइबै हो हम नाही जइबै अरे हम नाही जइबै हो हम नाही जइबै हम नाही जइबै हो घर ही में घर ही में अरे घर ही में मंदिर बनइबै तीरथ करे हम माता बहुत प्रकार से संदेश देकर के विदा करने लगी। और जानना भगवान शंकर और मैया पार्वती का जब विदाई हुआ तो कैलाश पर्वत तक पहुंचने से पूर्व में ही सब देवताओं ने सहजता अनुकूल किया मैया। और क्या कहा, जब ही शंभु कैलाश ही आए, जान लिया देवताओं ने कि चलो भगवान शंकर की विवाह हो गई, अब विदाई होगी और भगवान कैलाश को जाएंगे। सहजता चारों तरफ हो गया, क्योंकि भगवान शंकर के विवाह के बाद माता पार्वती के गर्भ से पुत्र का जन्म होगा और वही पुत्र जो है वो तारकासुर का वध करेगा, तारकासुर को मारेगा। ये पूरी दुनिया जान रही है। अब मैया पार्वती का भाव से विदाई होने लगा और मैया पार्वती के विदाई में जिनको जो अर्पण करना हो वो आ सकते हैं और धीरे से आकर के समर्पण कर सकते हैं। आइए मीठी मीठी ताली बजाते हुए मैया की विदाई की गीत, इसके बाद भगवान की दिव्यतम कथा में पुनः हम प्रवेश करेंगे। मैया की विदाई अरे निमिया के डार जानी कटहू हो बाबा, निमिया के डार जानी। आदरणीय श्री अर्जुन सिंह जी की तरफ से विदाई में बहुत बहुत भेंट आया है और भगवान ने आपको दिया है तो अवश्य दान करना सीखना। मैया का कहा, अरे निमिया के डाल जानी कटहू हो बाबा, निमिया के डाल जानी निमिया के डाल जानी कटहू बाबा, निमिया के डाल जानी निमिया चिरैया बाबा, निमिया चिरैया से। श्री संबिहारी सिंह जी की तरफ से भी माता की विदाई में बहुत बहुत भेंट आया है। जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत करें। श्री गिरवर सिंह जी की तरफ से भी बहुत बहुत विदाई में समर्पण किया गया। जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत करें।
देखिए कुछ लोग हैं जो लजा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो यहाँ नहीं हैं, वो बाहर से हैं लेकिन कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर लाइव के माध्यम से सूचना है श्री कोमल ठाकुर जी की तरफ से भी 100 रुपया विदाई में प्रदान, 200 रुपया विदाई में प्रदान किया गया। जोरदार ताली सुन के लिए भी अभिवादन स्वागत करें। हो बाबा शकुंती देवी और इंदु देवी की तरफ से भी 150 रुपया इस विदाई में आया। इनके लिए भी जोरदार ताली से अभिवादन स्वागत हो। बेटी रो रही है, कह रही है कटी जई निमिया उचरी जई है चिरई, कटी जई दरिया रही जई निमिया ओ बाबा। माता सीता देवी की तरफ से अंग वस्त्र और 51 रुपया दे करके और सम्मानित किया गया है। श्री केवल सिंह तुकतुका की तरफ से भी बहुत बहुत धनराशि विदाई में आया। जोरदार ताली सिंह के लिए भी अभिवादन स्वागत है। रामचरित्र सिंह जी जो अध्यक्ष महोदय हैं, इनके तरफ से भी बहुत बहुत आया। चली जई है बिटिया तो सुना होई नई हारा, बिटिया तो सुना होई नई हारा। अमृत कुमार, अब इनसे पूर्व एक अभिभावक की तरफ से और भी दान आया, इनके लिए भी जोरदार ताली से अभिवादन स्वागत हो। हाँ, इनके तरफ से 100 रुपया भगवान की कथा में प्रदान किया गया। रामराज सिंह की तरफ से भी बहुत बहुत दान आया, इनके लिए भी जोरदार ताली से अभिवादन स्वागत हो। श्री अशोक सिंह जी की तरफ से भी बहुत बहुत आया, इनके लिए भी जोरदार ताली से अभिवादन और स्वागत हो। से भी बहुत बहुत दान आया, इनके लिए भी जोरदार ताली से अभिवादन स्वागत। अब देखिए, अब जिनको जो समर्पण करना हो, कृष्णा कुमार साहु जी की तरफ से भी 100 रुपया प्रदान किया गया। और अब जिनको जो भी दान करना हो, आकर के सीधा दान करके चले। भगवान सबको देख रहे हैं और हो सके तो अंत में सबका नाम हम ले पाए, और अगर समय नहीं मिले, भगवान सबको देख रहे हैं, सबके लिए है। और मीठी मीठी ताली बजाते हुए जितने लोग बैठे सब मिलकर गाएंगे। जय हो। चली जई है बिटिया तो सुना हुई नई हारा, चली जई है बिटिया तो सुना हुई रही जई है आमायक बाबा, रही जई
से भी श्रृंगार आदि के साथ बहुत सारा द्रव्य समर्पण किया गया। भगवान इनके जीवन में सदा मंगल करें। रानी कुमारी की तरफ से भी बहुत बहुत दान आया। अंशु रानी की तरफ से भी बहुत बहुत दान आया। कोसल पिंजरावा में सुगना तड़पी है। कोसल पिंजरावा कोसल पिंजरावा में सुगना तड़पी है। कोसल छुट्टी जई सखिया सहे बाबा, छुट्टी जई सखिया सहे। आरती देवी, भारती देवी 4 नंबर वार्ड से बहुत बहुत दान आया। जोरदार ताली से इनका भी स्वागत अभिवादन करें। बंधन कुमार सिंह बीएसएफ की तरफ से 500 रुपया प्रदान किया गया। इनके लिए भी जोरदार ताली से अभिवादन स्वागत हो। बाप के आंसुआवा सुखी जई बेलिया नवे हो बाबा, सुखी जई बेलिया नवे हो बाबा, सुखी जई बेलिया नवे। निमिया के डाल जानी कटहूँ बाबा, निमिया के डाल जानी निमिया चिरैया बसे ओ बाबा, 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 निमिया चिरैया बसे। और जितने लोगों का हम नाम नहीं ले सके थे उन सब के लिए जोरदार ताली से एक बार अभिवादन स्वागत कर दें। वे सभी दानदाता भगवान के ऐसे परम शिष्य हो, उनका जीवन मंगल और जीवन सुखमय के साथ साथ शांतिपूर्ण हो। और जिन लोगों के कान में भगवान की कथा जा रही हो वे सब वैकुंठ धाम के भागी हों। और जिन लोगों ने हमारे साथ मिलकर के इस भगवान की अमृतमयी कथा में इस विदाई के संगीत को गाने का कार्य किया है, उनकी जिह्वा सदैव भगवान की राम नाम रसना जपने में लीन रहे। इसी कामना के साथ एक छोटा सा और विदाई गीत के साथ हम समापन। इनके तरफ से आया था बाबू वीरेंद्र तिवारी।
वीरेंद्र कुमार सिंह जी की तरफ से भी अंग वस्त्र के साथ बहुत बहुत दान आया। और देखिए हमारे एक अभिभावक और दान लेकर पहुंच गए हैं। परम शंकर ठाकुर है ना, इनके तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली से इनका अभिवादन स्वागत करें। और बस एक लाइन कैसे, अरे बेरा बेरा बरा जिला बाबा हो हिमाचल बाबा बेरा झझरी मारवा मेरा बरनीला बाबा हो हिमाचल बाबा झझरी मारवा जनी झझरी मारवा से जो धजनी कसी लागी गिरिया के जोत जी। सबको मिलकर गाएंगे। झझरी मारवा से जो धजनी कसी लागी गिरिया के जोत जी। आहो बेटी तनवा तनवती रखती सूरज से छुपा। भैया सियाचंद जी की तरफ से 100 रुपया प्रदान किया गया। सभी लोग मिल करके गाएंगे। आहो बेटी तनवा तनवती रखती जतन से लगाय। काहे लागी आहो बाबा तनवा तनवती काहे लागी रखत छुपाय हो। काहे लागी आहो बाबा तनवा तनवती काहे लागी रखत छुपाय। आज बसिला बाबा तोहरी महलिया आज बसिला बाबा तोहरी महलिया काले सुंदरा बरसात है। काले सुंदर बरसात है आहे सोनवा कटोरा बेटी दुधवा पियावानी रखनी जतन से लगा।
ए बेटी, दुधावो के मोलावो ना दिहालू ए बेटी, चली गईलू सुनर बरसात दे, दुधावो के मोलावो ना दिहालू ए बेटी, चली गईलू सुनर मेरा बेरा बरनीला बाबा हो ही माचल बाबा, झंझारी मारवा जनी छाई, मेरा बेरा बरनीला बाबा हो ही माचल बाबा, झंझारी मारवा जनी छाई, झंझरी मरमुआ से जो कसी लागी किरनिया के लागी किरनिया के लागी किरनिया के खूब बढ़िया माता पार्वती का विदाई हुआ। भगवान शंकर के साथ मैया कैलाश पर्वत पर लाकर के रहने लगी। और जानते हैं, कहते हैं जब ही शंभू जब ही शंभू कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, राम सिया राम जय राम, सिया राम करहि विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा, तब जन्मौ सड बदन कुमारा, तब जन्मौ सड बदन कुमारा, तारक असुर मर जहि मारा, सिया राम जय आगमनी गम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जनमु सकल जग जाना, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम, राम सिया राम और जानिए, अब मैया पार्वती और भगवान शंकर के
एक पुत्र का जन्म हुआ मैया पार्वती के गर्भ से, जिनका नाम हुआ षडवदन, 6 भुजाएं वाले कार्तिकेय जी महाराज का। और वो कार्तिक जी महाराज तारकासुर का वध किए मैया। और जब तारकासुर का वध हो गया तो भगवान शंकर और मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर खूब बढ़िया से रह रहे हैं। और खूब बढ़िया से जब कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं तो एक दिन मैया पार्वती भगवान शंकर के जटा को देखी। जटा पर कौन है? शंकर जी के जटाओं में कौन है? आप लोगों को कथा सुनाया हूं मैं 3-4 दिन से लगातार। शंकर जी के जटाओं में गंगा मैया बहती है। और मैया पार्वती जब गंगा मैया को देखी, बाबा से कही, बाबा अरे मथवा पर कौन बैठी है? आपके माथा पर ये कौन है? शंकर भगवान कहे, देवी ये तुम्हारी बहन है और हमारी साली है। कहे कि महाराज कैसे? कहे कि तुम्हारा जन्म हुआ है कैलाश पर, तुम्हारा जन्म हुआ है हिमाचल से, हिमाचल पर्वत है। अरे तुम पर्वत राज की बेटी हो और गंगा का प्रादुर्भाव भी हिमालय से हुआ है, इसलिए तुम दोनों बहनें हुई। कही कि गंगा को आपने अपने खोपड़ी पर क्यों बैठा कर रखा है और हमको बगल में क्यों बैठाया? तो मैया बता रही है, जानते हो बाबा ने कहा, अरे धरती पर कोई आदमी पाप करेगा और पाप करने के बाद यदि वो गंगा में चला जाएगा, स्नान कर लेगा, उसका सभी पाप खत्म हो जाएगा और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, भगवान के धाम जाने के बराबर हो जाएगा। कहा कि इतनी बड़ी बात है गंगा में? कहा कि हाँ देवी। और कहा अगर गंगा में कोई नहीं जाने सके तो? कहा कि अगर गंगा में नहीं जाने सके, मरते समय व्यक्ति के मुंह में तुलसी का दल डाल दे, तुलसी का पत्ता डाल दे, गंगा जल डाल दे, वो भगवान के धाम को चला जाता है, जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। कहा कि गंगा इसलिए आपने खोपड़ी पर बैठाया। भगवान शंकर ने कहा ये दुनिया के पाप को धोने का काम करती है, इसलिए हमने गंगा को खोपड़ी पर बैठा के रखा है, सबसे ऊपर स्थान दिया है। मैया पार्वती कहे कि अच्छा, अरे गंगा पाप धोने का काम करती है तो जटाओं में बैठा लिया, और प्रभु गंगा तो सिर्फ धरती पर रहने वाले लोगों का पाप धोती है, गंगा मैया सबकी पाप नहीं धो सकती। अरे जो गंगा में जाएगा, स्नान करेगा, पाप उसकी धुलेगी, मरते समय मुख में गंगा जल डालेगा तो उसकी पाप धुलेगी, या नहीं तो मर जाने के बाद अस्थियों को जाकर के गंगा में बहा दे तब पाप धुलेगी। लेकिन प्रभु ये बताइए, कोई अगर अमेरिका में व्यक्ति हो तो वो कहाँ पर बहाने जाएगा? अस्थियों को कहाँ बहाने जाएगा? हो सके गंगा में आकर स्नान नहीं कर सके, हो सके उसके बाल बच्चे संतान उसके मुंह में गंगा जल नहीं डाल सके, तब उसका कल्याण कैसे होगा? तब जाकर के मैया पार्वती ने कहा कि प्रभु गंगा जो है और इस गंगा में जो स्नान करेगा, गंगा जल का पान करेगा, उसकी पाप मिटेगी। लेकिन प्रभु आपके मुंह से आज एक ऐसी गंगा बहवा दूंगी जो जिस गंगा में नहाने की आवश्यकता नहीं है, डुबकी लगाने की आवश्यकता है, और इस गंगा में उस गंगा में फर्क होगा। कहा क्या फर्क होगा? तो कहा यहाँ डूबता जो तर जाता यही, और वहाँ डूबता जो मर जाता वही। इस गंगा में रामचरितमानस भी एक गंगा है। इस गंगा में कोई डूबेगा, जितना डूबेगा उतना तरेगा, जितना इसको पढ़ेगा, जितना ज्ञान अर्जन करेगा, उतना ज्यादा उसके भाग्य खुलेंगे। और उस गंगा में, इस गंगा में नहीं जानता हो, जितना डूबेगा उतना अमर होता चला जाएगा। लेकिन जाकर के बनारस और प्रयाग वाले गंगा में डूबना चाहे और अगर तैरना नहीं आता हो तब क्या होगा? कहा कि यहाँ डूबता जो
तर जाता यहीं और वहां डूबता जो मर जाता वहीं। ये गंगा में होगी अंतर। और कहा जानती हो, एक बार यही गंगा पाप धोने के कारण एक दिन यमराज गदा लेकर के आए और बनारस में खड़े हो गए काशी विश्वनाथ मंदिर के निकट जाकर के, और गंगा से कहे गंगा, गंगा मैया प्रकट हुई। बोलो भैया क्या बात है। शाम का समय गंगा आरती के बाद कहे कि ये गंगा, अरे तुमने धरती पर दंगा मचा करके रख दिया है। कहे कि भैया इसमें मेरा क्या दोष है। अरे कोई आदमी मरने लगता है, उसके परिवार के लोग मुंह में गंगा जल डाल देते हैं। कोई मर जाता है, उसको अस्थियों को ले जाकर के गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। मरने के बाद आदमी बैकुंठ धाम को चला जाता है। हे प्रभु मेरा क्या दोष है। और जाकर के गंगा से कह रहे हैं, यमराज आज गदा लेकर गंगा से कह रहे, गंगा अरे धरती पर तुमने पापाचारी, दुराचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी, जितने भी दोष वाले व्यक्ति हैं सबको तुमने तरन तारण करके और तुमने भगवान को धाम को पठाया है। कितना बड़ा तुमने घोर पाप का कार्य किया। गंगा गंगा से कह रहे हैं, एक नंगा के शीश पे बैठी के गंगा, एक नंगा के शीश पे बैठी के गंगा, तुम नाहक, तुमने क्या किया, तुम नाहक दंगा मचावती हो। अरे पापी सुरापी पे अरे करके कृपा, अरे पापी से पापी व्यक्ति पर तुम कृपा कर दे रही है। कहा कि पापी सुरापी पे करके कृपा, अमरेश के धाम पठावती हो। ए गंगा तुम तो कोई सोच विचार नहीं करती। पापी से पापी व्यक्ति आता है, गंगा में डुबकी लगाता है, तरन तारण होकर भगवान के धाम को चला जाता है। गंगा मैया ने हाथ जोड़कर हंसते हंसते बोली, भैया इसमें मेरा क्या दोष। लेकिन यही बात को लेकर के चिढ़ हुआ है आज मैया पार्वती को कि मेरी बहन को माथा पर बैठा दिए और हमको बगल में क्यों बैठाए हैं। अगर बैठाना है तो हमको भी माथा पर बैठा लो प्रभु, और नहीं तो इस गंगा से भी बड़का गंगा हम बहा देंगे। तो कौन सी गंगा बहवा रही है। तो एक समय शुभ समय जानी मैया पार्वती, तब बाबा ने लिखा पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, अरे गई शंभु महिमा तो भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु महिमा तो भवानी, पार्वती भल अवसर जानी, सर जानी अवसर जानी, कई शंभु महिमा तो भवानी, कई शंभु महिमा तो भवानी। उपेंद्र ठाकुर जी उपेंद्र ठाकुर भदुमा की तरफ से भगवान की दिव्यतम कथा में 40 रुपया प्रदान किया गया। जोरदार ताली से इनका भी अभिवादन स्वागत करें और प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। जानते हैं और मैया जा करके भगवान से पूछने लगी तो कथा पूछ रही है। कौन सी कथा। अरे कथा जो सकल लोक हितकारी
असोई पूछन चही शैल कुमारी। भगवान की दिव्यतम कथा को पूछना चाह रही है और कथा पूछ रही है। कथा बताइए प्रभु, कथा बताइए हमको। कौन सी कथा? कथा जो सकल लोक हितकारी। अपने लिए नहीं पूछ रही है। अच्छा, आज के लोग होंगे, ए लड़का, अगर कोई व्यक्ति भगवान से कुछ मांगेगा तो शायद 1000 में से एक व्यक्ति होगा जो सबके लिए मांगेगा। सब व्यक्ति मांगेंगे का सबके लिए ना। मैया पार्वती कहती है कथा जो सकल लोक हितकारी, हमारा लिए खाली बढ़िया नहीं हो, सकल लोग सभी लोग के लिए हितकारी हो प्रभु, ऐसा कथा सुनाइए। भगवान शंकर कथवा बाद में सुनाते हैं। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, देवी तुम्हारे जैसा उपकार करने वाला इस धरती पर और कोई दूसरा नहीं है। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। क्या? सबसे पहले तुम्हारे माता पिता धन्य हो जो ऐसी बेटी है, अपने बारे में नहीं पूछ रही है, पूरे संसार के बारे में पूछ रही है। पूरे संसार का कल्याण कैसे होगा, बेटी पूछ रही है। और जब पूछी मैया ना तो बाबा ने धन्यवाद दिया। कैसे? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। धन्यवाद के पात्र हो देवी। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान न को उपकार। तुम्हारे समान धरती पर कोई उपकार करने वाला नहीं है, आज तक हुआ न होगा। और मैया कौन चीज पूछ रही है? अरे पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा। धन्यवाद दिए। और शंकर भगवान पूछे, ए देवी हमको बताओ अपने बारे में क्यों नहीं पूछी, दुनिया के ठेका क्यों लेकर रही है, दुनिया के एवज में तुमने क्यों पूछा? तो तुरंत मैया कहती है, बाबा अगर आप सिर्फ मेरे नाथ होते तो अपने बारे में पूछते, लेकिन आप तो विश्व के नाथ हैं। विश्वास नहीं हो तो मानस पलटना। और बाबा के लिए क्या लिखा है बाबा ने? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी। और विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विदित तुम्हारी। और भगवान कहते हैं, जानती हो देवी तुम कौन सी पूछना चाह रही है इस सकल लोक के कल्याण के लिए? कही कि नहीं। तो बाबा बता रहे हैं, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग भावनि गंगा। सकल पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक पावनि गंगा। सकल लोक पावनि गंगा। हे देवी, अरे तुम जो कथा पूछ रही हो वो साधारण सी कथा नहीं पूछ रही हो, तुम तो राम कथा पूछ रही हो। और भगवान शंकर राम कथा सुनाने के लिए प्रारंभ किए।
और राम कथा कैसे कैसे सुनाने के लिए प्रारंभ किए भगवान। ये राम कथा में कल हम जाएंगे ब्रह्मा जी से किस किस कथाओं को कहते हुए पार्वती को राम कथा सुना रहे हैं भगवान शंकर। इन कथाओं में कल हम जाएंगे। अब 11 बजने को है, 10:56 हुआ है और आज भगवान शंकर की विवाह के उपरांत हम सब एक बार झूम करके और बहुत मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद हम आरती की ओर चलेंगे। और भगवान शंकर का परिवार जानते हैं कैसे है। भगवान शंकर के परिवार का एक वर्णन आता है। भगवान शंकर अपने परिवार में कैसे हैं और परिवार के लोग कैसे हैं। कहा अरे भोला बाबा के तो अजब निशानी देखनी। अरे भोला बाबा के तो अजब निशानी देखनी। भोला बाबा के तो अजब निशानी देखनी हो, निशानी देखनी, निशानी देखनी हो, निशानी देखनी। भोला बाबा के तो अजब निशानी देखनी। भोला बाबा के तो अजब सब मिल करके ताली बजाते हुए झूम के कितने लोग सोने वाले हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए तो सोने वाले। अच्छा सुतल बड़ा ना, सोने वाले है ना। एक काम कीजिए सभी लोग खड़े हो जाइए।